बेटा? बकरी ये खा रही है, देखो पत्ता खा रही है बेटा, घास खा रही है। हाँ। हेलो एवरीवन। तो अभी मेरी पूजा सब हो चुकी है कंप्लीट और मैंने प्रसाद भी खा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो हमेशा तीज हो या कोई पर्व हो, उसके बाद जब पारण का दिन होता है ना, तो हमारे यहाँ चने की सब्ज़ी बनती है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो देखिए बस मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाने आ गई हूँ। और जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो उस दिन मैं चूल्हा जला लेती हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि थोड़ा जल्दी भूख लग जाती है। और दिन भर आप 24 घंटे से भूखे प्यासे रहो। और तीज तो ऐसा व्रत है ना कि इसमें पानी भी नहीं पीना हो रहता है। तो पानी, अगर किसी व्रत में पानी पीना हो तो वो तो ठीक रहता है, उस समय उतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तीज में और जितिया में तो पानी भी नहीं पीना होता, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा, देखिए तो प्रसाद में खा चुकी थी मीठा मीठा, लेकिन जब तक नमक का कोई चीज़ ना खाए तब तक मतलब पारण कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। तो आलू और चने की सब्ज़ी हमारे यहाँ बनाई जाती है, या मटर होता है ना, मटर की भी सब्ज़ी बना सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ऐसे तो कई लोग पकौड़ियाँ वगैरह ये सभी बनाते हैं। तो ये देखिए टमाटर मुझे लग रहा था कि ख़राब है, तो लेकिन नहीं था, मतलब हल्का सा आधा कट करके मैंने हटा दिया जो ख़राब था। तो यहाँ पे बस अभी मैं, देखिए कल जो मैंने साड़ी पहनी थी ना वो सब सब फिर मैंने अभी वॉश नहीं किया और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि आपको बस लगता है जल्दी से मैं खाना बनाऊं और बस खा ले। और जब खाना बन जाता है ना उसके बाद खाने का मन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मसाला बस मैंने डाल दिया और सारे मसाले बस फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनाने में लगी हुई थी। और प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है, पानी मतलब बहुत ज़्यादा पी लोगे आप जब भी पारण के दिन, लेकिन खाना फिर थोड़ा ही खाया जाता है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मसाले में देखिए नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी मैं, और बस इसको फ्राई कर लूँगी। मसाले में है लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको मैंने पीस लिया था। तो मैं पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये मतलब ऐसे मसाले में ना मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये देखिए मसाले अभी फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद बस इसमें टमाटर ऐड करने हैं। आलू बॉईल करके रखे हुए हैं मैंने, आलू और चना जो काले चने होते हैं वो दोनों ही बॉईल किए हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर दूँगी। पहले मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद। तो दोनों चीज़ें पहले से बॉईल हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम है बस मसाले को फ्राई होने में ही लगेगा। तो यहाँ देखिए धूप के वजह से ना कलर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ही येलो येलो दिख रहा होगा मसाले का। तो धूप बिल्कुल देखिए चूल्हे तक आ रही है, और मैं जहाँ पीछे, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा पीछे करके इसको रखा क्योंकि बहुत तेज़ धूप, कभी बहुत ऐसा ही मौसम हो रहा है अभी, कभी बहुत तेज़ धूप और कभी बारिश होने लग रही है। तो ऐसे में ही तबीयत ख़राब हो जाती है गर्म ठंडा होने से। तो जब गर्मी लगती है तो हम ठंडा पानी पीने लग जाते हैं, फिर अचानक से मौसम बदल जाता है और ठंडा मौसम हो जाता है, ये बस यही प्रॉब्लम है। और आलू देखिए मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, उसको ऐड कर दिया है। और इधर गन्नू पता नहीं क्या कर रहा है, खेल रहा है पीछे तो साथ साथ में वो, अगर मैं आंगन में रहूँ तो वो भी यहीं पे रहता है, और अगर अंदर में रहूँ अंदर रूम में तो वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे हम रहेंगे, अकेले नहीं रहता है ज़्यादा। तो यहाँ चना और आलू दोनों ऐड कर दिया है मैंने, देखिए। और ये जो है ना इसको घुगनी भी कहा जाता है हमारे गांव में। तो इसको अगर सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके आप निकाल लोगे, थोड़ा सा मैंने निकाला था, तो ये घुगनी हो जाएगी तैयार। और अगर आप पानी डाल दोगे और ग्रेवी मतलब इसकी कर दोगे तो ये सब्ज़ी हो जाएगी आलू चने की सब्ज़ी। ये पूरियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पारण के दिन हम चावल ही खाते हैं क्योंकि पूरी वगैरह नहीं खाते हैं, चावल ही खाते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। चावल खाना हल्का होता है और पेट भी भर जाता है चावल से। तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे पानी जितना ऐड करना था मैंने कर दिया, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने कहा ना बॉयल हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और टमाटर भी ऐड कर दिया है मैंने।
और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बॉईल होने के बाद लास्ट में यहाँ चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास छोले मसाला भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोले की तरह ही बन जाता है। और अगर बिल्कुल भी आपको आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगता है। और इसमें आप चाहें तो सोया बड़ी होती है ना, उसको भी लास्ट में आप फ्राई करके थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो कई बार मैंने इस तरह भी बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने कई व्लॉग्स में। तो देखिए बस सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर, और जितनी चीज़ें मेरी कल की देखिए जो मैंने पहनी थी ना, बैंगल्स वगैरह सब ऐसे ही रखी हुई थी, वो सब थोड़ा सा सेट कर रही थी, क्योंकि बार बार गन्नू ले ले रहा था। और ये सब सेट करते करते ही अभी एक कॉल आया था हमारे पास। सो हाय एवरीवन। और अभी तक आप लोगों ने जो क्लिप देखी ये पारन वाले दिन का क्लिप था, वीडियो थी तीज के बाद वाले दिन का। तो इतना ही मैंने व्लॉग मतलब मैं बना ही रही थी और इतना ही मैंने शूट किया था। और कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल भी फिर उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने का, और कोई भी काम फिर मैंने उस दिन नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी सिस्टर हैं, मेरे से बड़ी हैं, उनकी सासू माँ की डेथ हो गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मायूस सा लगता है ना, कुछ ऐसे सुन लेने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और बस ऐसे ही सिंपल उतना ही व्लॉग मैंने बनाया था। उसके आगे फिर कुछ काम भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा कुछ सुनने के बाद अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। कोई काम करने का मन नहीं करता, ना कुछ फिर बनाने का खाने का मन करता है। और मैंने ना ये जो पारन कर लिया था मैंने, जैसे चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देखा। उसके बाद वही पारन में खाना खाते हैं, नमक की कोई चीज़ खाते हैं, तो समझिए कि आपका व्रत जो है वो हो गया कंप्लीट। तो वो खा चुकी थी। उसके बाद बस मैं आगे ऐसे ही काम कर रही थी। फिर मैं सोच रही थी आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँ, लेकिन अचानक से ऐसे कॉल आया। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद हम हाँ मतलब सोच रहे थे कि ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन आजकल कुछ भी कह सकते हैं नहीं है, कब क्या हो जाता है किसी को। तो बस यही बात थी कि आगे मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई पूरे दिन का। और पूरा दिन हम लोग बस इसी तरह फ़ोन वगैरह कर रहे थे और यही सब चीज़ में लगे हुए थे। तो कोई भी फिर आगे मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस दिन। तो बस यही बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि बहुत बार ना जैसे कि कुछ ऐसा हो जाता है, सबके साथ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम किसी दिन व्लॉग नहीं डाल पाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप लोग सोचते हो कि मतलब कम से कम मुझे बता देना चाहिए, और मेरी भी मतलब ये ज़िम्मेदारी है, मुझे बता देना चाहिए कि हाँ ये बात थी, ऐसा था कि ये चीज़ मतलब बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स, तो उनके साथ अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ऐसे शेयर कर लेते हैं। पर मैं नहीं करती थी पहले बिल्कुल भी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो मेरी फैमिली जैसे ही हैं। तो हर बात जो है आप लोगों से धीरे धीरे मैं शेयर करने लगी हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगी हूँ। और मैं जो खुशी वाली बात होती है ना, वो सारी मैं आराम से सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है ना, कुछ दुख वाली या कुछ प्रॉब्लम वाली, कोई तबीयत ख़राब, ऐसा कुछ मैं जल्दी से नहीं शेयर कर पाती हूँ। मतलब सबकी अलग अलग आदत होती है ना, तो वैसी ही मेरी आदत है। लेकिन क्या क्या है ना कि जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे हर एक ब्लॉग मतलब यही होता है कि हम अपनी डेली लाइफ के बारे में आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम डेली लाइफ में अपने क्या करते हैं, डेली रूटीन। तो डेली व्लॉगर्स का यही काम होता है। तो कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है लाइफ में। तो खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर होती है, और जो दुख होता है वो भी शेयर होता है। तो बस इतनी सी बात थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से।